दूर से सिंधु बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर तक जाम है। किसान अपना बोरिया बिस्तर राशन पानी सब कुछ लेकर के बैठे हुए हैं। 5-7 किलोमीटर तक ऐसी हालत है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रकों की, टेम्पो की लाइन लगी हुई है। कोई भी गाड़ी हिल नहीं रही है, सब एकदम चक्का जाम है। लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी को कोई नुकसान या कोई हंगामा की खबर नहीं है मोटर पर। देखिए, आप देख रहे हैं हेलो 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 सब आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक 6 लाइन का ये हाईवे होने के बाद भी सब गाड़ियां बंद खड़ी हुई हैं, मानो जैसे सब कुछ रुक गया हो। हेलो, दो किलोमीटर नहीं है, 2 किलोमीटर नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पहले है। वहीं देखो, ऐसा है, बताऊँ आपको, मेरी बाइक के पीछे ऐसा ही। यहाँ तो आगे ना आप एक काम करो, आप ना दिल्ली की तरफ चलोगे ना, तो आपको नाला दिखाई देगा, एक नाला। हाँ, नाला दिखाई देगा, नाले के पास हूँ वैसे मैं। हाँ, और वो रास्ता ही नहीं है यहाँ से। सड़क से तो मैं सड़क से नहीं आया हूँ मैं। हाँ, बहुत सारे देखिए, एक कम से कम 8 किलोमीटर दूर तक खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं एक काम करो, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजो। आप मुझे लोकेशन भेजो, मुझे पता लग जाए आप मुझसे कितनी दूर हो। ठीक है, भेजो। जानू सुन, पहले पैदल ट्रक में बैठ जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो, इस रोड पे आना मुश्किल है। लोकेशन भेजो मुझे पहले। अरे मैं पतली वाली रोड, अंदर वाली रोड से आया हूँ मैं। तो इस बॉर्डर पे नहीं आ पा सकता, मैं बहुत अंदर वाली रोड पे हूँ। मैं इस सड़क के बिल्कुल नीचे हूँ, ऊपर नहीं हूँ। हाँ, इसी से जो हाईवे है ना, हाईवे के नीचे हूँ। इस हाईवे पे तो आने का रास्ता ही नहीं है। अरे प्याऊ मनिहारी, ठीक है, 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ आप कितनी दूर हो मुझसे। दर्शकों का स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। जिन लोगों ने भी मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी पढ़ी होगी या हीरा मोती वाली कहानी पढ़ी होगी, तो जरूर याद होगा कि किसानों की कैसी उस समय 50 साल पहले लिखी गई थी वो कहानी, कैसे दुर्दशा हुआ करती थी।
उस समय के हिसाब से अगर हम कहानी के हिसाब से जाए तो एक किसान है, अपनी फसल की हिफाजत करने के लिए रात भर पूस की रात, बहुत ठंड वाली रात में बैठा हुआ अपनी फसल की हिफाजत कर रहा है, ठंड से कपकपा रहा है, गरीब है, एक चादर से गुजारा कर रहा है। किसी समय में ये फसल बेहतर तरीके से होगी, बेचेगा और अपना गुजारा करेगा। 50 साल पहले किसानों की वो हालत थी और आज भी लगभग इस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया हुआ। आज इस समय जब हम नवंबर 2020 में बैठे हुए हैं तो अंबाला में, हरियाणा राज्य में, किसान अपनी मांगों का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आने वाले थे। राज्य सरकार ने वहां पे उनको रोक लिया, उनकी मांगे मनवाने की, सिर्फ मांगे मनवानी थी, मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन ही करना था। इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो के अंदर हाजिर है चंचल शिवाजी। चंचल शिवाजी के विषय में आप बता दिया जाए कि ये जाट किसान नेता है और खुद भी कृषि से जुड़े रहे, खेती से जुड़े रहे, किसानी से जुड़े रहे। ये इनके पिता के पिता सबके सब कृषि, खेती, फसल, इन सब चीजों से जुड़े रहे और इनको बाखूबी मालूम है किसानों से जुड़े हुआ दर्द, तकलीफ वगैरह। चंचल जी, चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार, अभी कुछ घंटे पहले ही ये सुना कि हरियाणा के अंदर किसानों की बड़े जोर लगा के जो है वो रैली रोक दी गई है। कैसा लगा उस समय आपको ये सुन लेने के बाद, जब वहां पर किसान सिर्फ मांगे की बात करने के लिए यहाँ दिल्ली आना चाह रहे थे? नावेद जी, जी, किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको मुद्दा बना दिया गया है। जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। जी, जी, ये एक गरीब, क्योंकि किसान को गरीब कहने में कोई मैं वो नहीं समझता, अतिशयोक्ति। जी, क्योंकि किसान की जो आजीविका है वो साल भर एक डिपेंड कह सकते हैं आप कि, और उसके ऊपर भी ऐसी ऐसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो बारिश, पानी, आंधी, तूफान किसी ना किसी प्रकार से किसान को प्रभावित करती है। जी, उसके बाद उसकी फसल की सही कीमत जी, किसान आखिर मांग क्या रहा है? जी, किसान यही तो मांग रहा है कि उसकी जी, फसल को उसकी नजदीकी मंडी में जी, खरीद लिया जाए, जी, जी, एक निर्धारित मूल्य के ऊपर खरीद जी। लिया जाए। अब आप एक बात बताइए, एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी जी, उसके एमआरपी के साथ बिकता है। जी, जी, एक किसान की फसल ही एक ऐसी क्यों है जी, जो किसी एमआरपी से नहीं बिकती, जी, जिसका अपना मनमाना रेट है, जी, दलालों की दलाली, जी, मंडियों में साहूकारों का बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं समूह, जी, जो उसको सस्ता और किसान की जरूरत को खरीदने का काम करती है। जी, क्योंकि जरूरत ही कहूंगा, जी, जी, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। जी। तो एक साल से रुके हुए काम उसके, वो हर फसल के ऊपर अपनी प्लानिंग करता है कि भाई मुझे इस बार शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई में पैसा खर्च करना है, ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं किसान की जो एक साल के लिए रुक जाती है। एक साल के लिए वो अपने पूरे प्लानिंग को करके होता है, और जब उसकी फसल बेचने का समय आता है तो वहां पे ना जाने सरकार कैसे कैसे कानून बना देती है और उसका सही मूल्य उसको नहीं मिल पाता। उसके बावजूद भी जब ये 3 अध्यादेश लाए गए तो क्यों इसमें एमएसपी को निर्धारित नहीं किया गया? ऐसा क्या कारण था? सरकार ने इसके ऊपर क्यों नहीं जवाब दिया? और नहीं जवाब दिया तो अब भी किसान यूनियन है, किसान यूनियन बहुत काफी समय से, आज से नहीं, आजादी आंदोलन से चली आई। जी, 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 तो ऐसा क्या डर है? जी। सरकार को ऐसा क्या लगता है? असल में सही मायने में तो जो देश का, प्रदेश का जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, या जिस भी राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं, जी, जी, किसान होने के नाते उनको समझना चाहिए कि किसान का दर्द क्या है। अब असल में हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ये किसान नहीं है जी, ना, तो खट्टर जी किसान है, जी, और भी मैं किसी राज्य की बात करूं जहां बीजेपी है, जहां बीजेपी ही विरोध कर रही है इस चीज का, और बीजेपी ही ये कानून लाई है। तो मेरा ऐसा मानना है किसानों की बात को सुना जाए, ना कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह पत्थरों को रखकर बॉर्डर पर और किसानों को आज रोका जा रहा है। हमारे देश के अंदर ही हमारे लोगों को आज जवान और किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था, और जय जवान जय किसान के नारे में आज जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है कि जवान अपनी मांग कर, किसान अपनी मांग कर रहा है और जवान उनके ऊपर लाठी लेके खड़ा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस मुद्दे का लाभ कुछ ज्यादा उठा रही है? जगह जगह देखा जा रहा है कि कांग्रेस के छोटे लघुत्तम संगठन जो है वो इस मुद्दे पे किसानों के लिए ज्यादा हिमायत कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस और बीजेपी की आपसी राजनीति में किसान का मुद्दा थोड़ा किनारे चला जा रहा हो? नहीं नावेद भाई, किसान
कांग्रेस जो कर रही है, असल में कांग्रेस सत्ता में नहीं है जी, और सत्ता में ना रहने के कारण उन पे आरोप लग रहे हैं जी, अगर सही मायने में मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर वाकई किसानों का हितैषी है जी। और किसानों के लिए कुछ करना चाहती है तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जी। किस बात का डर है? अरे हिंदुस्तान का आम नागरिक है किसान, और जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अगर आप किसी बात को गलत मानते हैं तो उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। किसान किसी जाति का नहीं है, किसान सभी जाति का किसान सभी जाति धर्म का। जी, और उसके अंदर अगर विपक्ष चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो। अगर जो पक्ष में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे लोग अगर ये कहते हैं कि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है, तो मैं तो कहता हूं खुले रूप से भड़कने दो, भड़काने दो। लेकिन अगर कांग्रेस पूरा अपना मत क्लियर करे, अपने आप को स्पष्ट रखे कि वो वाकई किसानों के साथ है या नहीं है, ये डिप्लोमेटिक बात नहीं चलेगी कि हम हैं भी और नहीं भी। आप खुले रूप से समर्थन कीजिए। बड़ा अच्छी बात कही आपने किसानों के साथ हमदर्दी जताते हुए, लेकिन मैं आपका ध्यान चंचल जी इस बात की तरफ ध्यान चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक कानून बनाया जिसका अलग अलग राज्यों में जगह जगह भाजपा के काफी सारे कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से ऐतिहासिक कानून का भी दर्जा दिया। तो आपको नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार ने कानून बताया वो कुछ लाभदायक हो रहा होगा किसानों के लिए? ऐसा नावेल भाई, कानून कोई भी बनाया जाता है जी, आप ये समझ लीजिए किसान भी इतने मूर्ख नहीं है आज की समय में, आज के समय में जी, और वो भी सब कुछ पढ़ के ही चले होंगे। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि उनका फायदा हो रहा होगा तो कोई सड़कों पे लाठी खाने के लिए नहीं आएगा, जेलों में जाने के लिए नहीं होगा। आज आंदोलन कल 26 तारीख को दिल्ली घेरने का समय है, रामलीला मैदान में ये होने जा रहा है। उसमें हर आदमी अगर ये सोच रहा है कि भाई किसान पता नहीं दिल्ली में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और यार क्या किसानों ने ये अध्यादेश नहीं पढ़ा होगा? किसानों ने पढ़ा होगा, किसानों को लग रहा है कि भाई हमारे हित का ये अध्यादेश नहीं है, तब उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे। लेकिन सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, बजाय इसके कि भाई वहां पे सड़कों पे और ये बॉर्डरों को सील करके किसानों पर लाठीचार्ज करके, ये कोई समाधान नहीं है। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और कुछ नहीं है। ये सरकार किसानों के हित में कार्य नहीं कर रही, और आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको लगता है कि भविष्य में जो किसान से संबंधित बिल बनाए गए हैं उससे मल्टीनेशनल कंपनियां ज्यादा फायदा ले जाएंगी और किसानों को नुकसान होगा? नावेद भाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 के अंदर सबसे पहले भाषण में उसी रामलीला मैदान के अंदर ये कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा। कहाँ गई वो स्वामीनाथन रिपोर्ट? वो स्वामीनाथन रिपोर्ट का आप ढंग से पढ़ लेना, उसमें किसानों के हित ही हित है। उसमें आज मल्टीनेशनल कंपनियां तो शुरू भी फायदे में थी, आज भी फायदे में। अडानी अंबानी का देश है साहब, साफ कहना चाहे अडानी अब बैंकों का भी निजीकरण होने जा रहा है, रेलवे का हो ही गया, और ना जाने कितने सरकारी महकमों का निजीकरण हो चुका है। ये स्पष्ट है ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अंतिम क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगा। असलियत में अगर हम बात करें, इस समय प्रदर्शन हो रहा है और आर्मी वाले उन्हें रोकने पे हैं, राजनीतिक काम चल रहा है, किसानों को सच में जब वो अपने घर और खेतों में होते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप तो खुद किसान रहे हैं, आपने तो खुद फसलें बोई हैं, तो क्या असलियत में अगर हम आप दर्शकों को बताएं कि किसानों को किन समस्याओं का वाकई सामना करना पड़ता है निजी तौर पे, जिसकी वजह से वो सड़कों पर मौजूद है? नावेद भाई, किसान तो समस्या से हमेशा जूझता आया है और इतना मजबूत है कि शायद मैं कहता हूं कि वो इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी सरकार से 10% भी शिकायत नहीं करता। 90% तो अपनी शिकायतों को वो खुद ही दूर कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद जब इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसको सही दाम ना मिले, क्योंकि किसान का पूरा जीवन वो उस चीज के ऊपर निर्भर करता है जिस चीज में वो अपने तन मन धन से सालों साल मेहनत करता रहता है, उसमें भी प्राकृतिक आपदाएं उसका हमेशा नुकसान, फसल उगाने में, उसे बड़ा करने में, उसे ले जाके बेचने में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक फसल का प्रोसीजर कम से कम 6 महीने का होता है, कुछ फसलें 3 महीने में भी पूरी हो जाती है। अच्छा। लेकिन वहां पे क्या है, आज वही चीज जब एक रिटेलर बेच रहा है तो उसका भाव 40 रुपए किलो, मैं आलू की बता देता हूँ आपको, और जब उसको किसान अपनी मंडी से अपने खेत से ले जाके मंडी में बेचता है तो उसकी कीमत 8 रुपए किलो, मात्र 8 रुपए किलो।
अब ये जो बीच में जो ये ट्रेडिंग हो रही है, जी। ये रिटेलर तक पहुंचने में जो ये ट्रेडिंग हुई, जी। इसका जो खामियाजा किसान भुगतता है। जी। अरे आलू तो आलू ही है, जी। ये तो है नहीं, मंडी में पहुंच गया तो उस पर सोने की परत चढ़ गई तो वो महंगा हो गया। जी। लेकिन किसान का ये हक दिलाने में किसी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ बरगलाते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे। और मैं तो ये कहता हूं इस देश के अंदर पूरी पॉलिटिक्स कमर्शियलाइज हो चुकी है, जी। टोटल। अब कोई देश इसकी बात करने को राजी नहीं है। किसान को किसान ही नहीं माना जा रहा। अब तो कहा जाता है सरकार की तरफ, किसान कहाँ गरीब रहा है, किसान तो गाड़ियों में घूमता है, किसान के तो ये है, किसान की तो हवेली है। अरे किसान किसान ही है, किसान किसान है, बड़ा जमींदार छोटा जमींदार, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन के पास फसल उगाने वाला किसान ही होता है। जी। उसको उसका उचित दाम मिलना चाहिए और सरकारों को इसके लिए काम करना चाहिए। नहीं तो वरना मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ नावेद भाई, सरकारें जिस तरीके से उल जलूल मुद्दों के ऊपर तो सारे दिन डिबेट करती है, हमने कभी नहीं देखा न्यूज चैनलों के ऊपर या किसी केंद्रीय मंत्री ने आके कभी किसानों के हित के लिए 10 मिनट का भाषण दिया हो, या किसी बड़े नेता ने आज तक कोई संबोधन किया हो। ये 2 महीने से पिछले आपका ये चला आ रहा है आंदोलन, आज अभी तक किसी भी नेता ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया जो किसानों को संतोष पहुंचे, किसानों को कुछ अच्छा लगे। क्या केवल सरकार में वोट लेने के लिए बैठे हुए हैं? क्या सरकार क्या है? सरकार हम लोगों से है जी। हम सरकार से नहीं है जी। 5 साल का समय मिलता है, 5 साल के अंदर अगर जो तानाशाही करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद किसान भी जवाब देगा और आवाम भी जवाब देगा। जो ये लोग किसानों के साथ आज कर रहे हैं, ये वाकई ये बहुत निंदनीय कार्य है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर किसानों को पीड़ा हो रही है तो आने वाले टाइम में इस सरकार का बहुत बुरा हश्र होने वाला है, ये दिन दूर नहीं है। अंतिम प्रश्न की तरफ आना चाहूंगा। किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इस समय, खैर सरकार उनको रोक रही है और दिल्ली में नहीं आने दे रही है, तो उसको आप मतलब किस तरीके से आप उन्हें बताना चाहेंगे कि वो क्या करें? कुछ हरकतें थोड़ी ऊटपटांग होने की भी अफवाहें आ रही हैं, कुछ जो नहीं होना चाहिए अनुचित तौर पे, तो आप उन्हें किस तरीके से अपनी बात रखने के लिए कहना चाहेंगे? आपको किसान लोग काफी सुन रहे हैं इस समय में, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नावेद भाई, मेरा ये कहना है कानून को कोई अपने हाथ में ना ले, जी। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कानून को सर्वमान्य माना गया है और जी। मानना भी चाहिए। जी। 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 कोई भी ऐसा, क्योंकि शांति से प्रदर्शन करना चाहिए, शांति से अपने अधिकार को मांगना चाहिए, जी। और किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अहिंसा काम नहीं होना चाहिए जी। जिससे कि भाई सरकार को कोई गलत कदम उठाने पड़े या किसानों के ऊपर कोई लाठीचार्ज करनी पड़े या इस तरीके का कोई अपशब्दों का प्रयोग ना हो, वो हो। जी। तो मैं तो किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि आंदोलन है, अपनी मांग को मंगवाने का एक सही तरीका ये है कि भाई आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और जन जन के कान तक पहुंचाइए। ठीक है, सरकार अपनी तानाशाही करेगी क्योंकि सरकार के पास प्रशासनिक पावर है, अधिकार है, और वो रोकेगी। और कोरोना काल भी चल रहा है, मैं तो किसानों को ये भी कहूंगा सभी भाई इस वक्त ना जुड़े, क्योंकि सरकार आपकी मांगों को तो मानेगी नहीं, उल्टा आपके ऊपर और आरोप प्रत्यारोप लगा देगी। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको सरकार नहीं मानती, वो एक बार लागू होने के बाद चाहे आप कितना भी उनके अंदर वो कर लीजिए, लेकिन ये आवाज जो है इसका अपना मताधिकार, जो हमारा मताधिकार है, उसके रूप में प्रयोग किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये कोई कानून में कोई बदलाव करने वाले हैं। आपने चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। दर्शकों, जो लगभग हिंदुस्तान की 1 अरब की आबादी में 75% लोगों के माता पिता दादा कहीं ना कहीं कृषि से जरूर जुड़ रहे हैं। कभी वो खेती कर रहा है, कहीं वो जमींदार रहे या बगीचों के मालिक रहे। आने भविष्य वर्तमान पीढ़ी हो सकता है कृषि से उतनी ना जुड़ी हो, तो अगर हम देखें तो लगभग 75% हिंदुस्तानी घर कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े रहे हैं, कृषि से जुड़े रहे हैं। इस वजह से उनकी सहानुभूति भी किसानों से ज्यादा है। किसानों की गरीबी और उनकी उलझनों की वजह से भी सहानुभूति ज्यादा है। किसकी सहानुभूति किसके साथ है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। नियम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, फिर भी देखते रहिए ताजा खबर, दिखाते रहिए ताजा खबर। हम दोबारा फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। कोरोना नहीं
कोई कोरोना नहीं है, मतलब कोई कोरोना नहीं है। कोई कोरोना नहीं है। अगर इसमें मन मर्जी करनी होगी कोई कोरोना नहीं। अगर किसान की बात सुननी होवे, गरीब की किसान की बात सुननी होवे, फिर कोरोना है। कोरोना अडॉप्ट किया, कोरोना तो है नहीं, यहाँ आपकी कोई पुलिस जाती भी कर रही है, परेशान भी कर रहे हैं आपको? नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने परेशान किया आगे आपको आगे नहीं जाने दे रहे। तो जेल डाल दिया किसानों ने। हम भी जाना नहीं चाहते, इतने बैठे नासाबाद करेंगे। भी आओ हमारे पास, हम नहीं जाते। नहीं, इससे दिक्कत पब्लिक को भी दिक्कत बहुत हो रही है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। मतलब आपकी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक आप नहीं जाएंगे। वेरी गुड। कितना देर लगा है, उनकी मर्जी है। भाजी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं लगाया पाया हुआ है। सानू हुआ ही नहीं कुछ। जे किसान ਨੂੰ कोरोना हो गया तो बेईमान ना मन गया, बेईमान मन गए ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ। चलिए, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही हिटलर नीति अपना रहे हैं मोदी जी। ये तो दो स्टेट की गल कर रहे हैं ना, दो स्टेट गल कर रहे हैं भी ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। हमने तो इस डॉग को वोट ही नहीं पाई है, वोट में भाई हमने इसको वोट नहीं पाई है। इंडिया का प्रधानमंत्री तो है ना। सभी लोगों ने बिहार से होते वोट को आ गया है, हेरा फेरी वाला जीत गया है। मंत्री ने बनाया, आप ही बनाया, और किसने बनाया? हमारी सीटें कम है जो ज्यादा वो हम बनने ना दिए इसको। ये इसकी पुट्ठी गेंदी शुरू की, खत्म कहानी इसकी और बस जे किसानों नाल पंगा नहीं, लेगा, खत्म खत्म नहीं, खत्म कहानी जी, खत्म कहानी। 80% किसान है। पंगा ले लेगा। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो अन्नदाता हैं जिन्होंने रोटी पकाने का सारा इंतजाम करेंगे, उनके नाल क्या हो रहा है देखो, रोड के ऊपर रहने को मजबूर हो गए हैं लोग। हाँ जी बाबू जी बताइए। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ हमारा पंजाब हरियाणा सारे सूबे को अन्न देता था, और कितने अन्न नहीं होता था। और कम होता था, जितनी जनता था उतना मतलब उसका ढिड नहीं भरता था। अच्छा। हमारा पंजाब हरियाणा हाँ, ये अन्न देता था। हुण हमारा पंजाब हरियाणा इसको बहुत मतलब उसको इतना लगता है बहुत ज़्यादा भी पंजाबी को तो देखने में नहीं चाहता। देखिए जी, मीडिया वालों के माइक भी इन्होंने बॉर्डर पे जमा करवा लिए, उनको भी माइक लेके अंदर तक नहीं आने दे रहे। जो कवरेज अभी हम कर रहे हैं वो अंदर बाहर माइक लेकर के अंदर नहीं आने दे रहे। माइक पूरा सामान पूरा बैग वहीं बॉर्डर पे रखना पड़ गया हमें। हमारे से आलू का कोई भाव नहीं है। अच्छा। हमारे से 7-8 रुपये लेके व्यापारियों की सरकार है, और व्यापारी आलू खरीद लिया है, स्टोर करया है, हमको 50 रुपये, जिसको 7-8 रुपये लिया उसको 50 रुपये लेना पड़ता है। आपका आलू 8 रुपए किलो बिकता है और यहाँ पर 50 रुपए किलो लोग खा रहे हैं। हाँ, वो कौन दे रहा है? जो व्यापारी का स्टोर कराया हुआ है। ये ऐसे ही हमारी कणक जो जीरी है उसका भाव बना हुआ है। जब प्राइवेट होगी वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। मतलब बिचौलिए 80% खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और आपको बेनिफिट मिल नहीं रहा है, पब्लिक को महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा उसका। तो आपकी वही बात है ना। हम प्याज भी 3-4 रुपये मिल के आपका प्याज क्या रेट है आप पंजाब में? प्याज पंजाब में अभी तो 50 रुपये 60-70-100 तक बिक गया। ठीक है। जहाँ खेती होता है उसे तो 3-4 रुपये खरीदिया। हाँ। खेती व्यापारी ने इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया। एक ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ माल खरीद के स्टोर कर लेंगे, सानू भावे 10 रुपये वाला 200 में बेचना। तो आपका कहने का मतलब है सरकार मिली हुई है इन लोगों से, और सरकार हमारी फसल है, हम मेहनत करते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता, व्यापारी खाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी खा रहा है, आपको आपकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। भाभी कितनी उम्र है आपकी? 50 साल उम्र है। तो आपको ठंड में परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी नहीं हो रही है आपको? तो आप लोग जो यहाँ इतनी दूर तक आए हैं अपने घर बार छोड़ के, बाल बच्चे घर में परेशान होंगे, तो कब तक रहने का इरादा है यहाँ पर?
जब तक वो फैसला जब काम ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ जब तक फैसला नहीं जितना होता चਿਰ जब तक फैसला नहीं ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿतना ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ वहाँ कानून करते फैसला जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आप जाएंगे नहीं, मतलब पक्का सोच कर आए हैं इस बार। राशन सारा सामान चीनी नला कोटा बहुत बढ़िया बहुत। आपके पास राशन की क्या कमी है, दुनिया को राशन खिला रहे हैं। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ मैं लेके भी आया ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ये देखिए जी, आपको इन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली नु घर बनाया हुआ है। ਉਹ ਤੇ देखो तंदूर लगे आ किसी भी ट्राली में चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए इन्होंने ट्रैक्टर के अंदर ट्रॉली के अंदर घर बनाया हुआ है, पूरा घर सजा रखा है। हेलो मतलब वजन ज्यादा। अरे भजन मैं मैं फड़ ना ये देखिए जी, राशन की बोरियां, एक ट्रक की फोटो दिखा रहे हैं आपको। सभी ट्रकों के अंदर ये देखिए गैस सिलेंडर है, चाय बनाने का सामान है, ठीक है जी। सभी सामान सभी राशन लेके ये लोग आए हुए हैं पूरी तैयारी के साथ। और इनका इरादा 6 महीने तक कहीं जाना नहीं है। अगली फसल जब काटनी जब मोदी फैसला करेगा जब। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ये लोग आप देख रहे हैं 8 किलोमीटर दूर तक ऐसे ही गाड़ियों की और लोगों की लाइन लगी हुई है। और ये देखिए जी, इन्होंने लाइट का और पूरा व्यवस्था कर रखी है, सोने की तैयारी हो रही है बाबूजी की। पूरी खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? नहीं अरे अभी नहीं खाया? साड़ी भी बना दो। नहीं अरे नहीं। हाँ जी अब खाओगे? चलो धन्यवाद जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आपको फैसला बढ़िया ही होगा आपका। ठीक है जी।